वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJDG सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली आपका जो 10th क्लास है उसका चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है या हम बोल सकते हैं कि जो इसका बेसिक है वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है वो है करंट। तो देखते हैं ये करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट आपका एक्चुअल में होता क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज करंट। तो करंट है जो आपका, उसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो और आई की वैल्यू जो आपकी होती है Q अपॉन में T, मीन्स जो आपका चार्ज है और विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। एंड इसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं, मेजरिंग डिवाइस, वो आपका होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर। एमीटर का यूज करके हम लोग करंट जो है उसको मेजर करते हैं। थोड़ा डिटेल में अगर बात करें एमीटर के बारे में, तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है या जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, लो। रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विद दिस सर्किट। जब भी हम लोग एमीटर का यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, तो उसको हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, और अभी हमने डेफिनेशन में बोला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो होते हैं तो आपका करंट जनरेट होता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि आपको ये दिया गया है कि किसी सर्किट के अंदर से 2 एम्पियर जो करंट है वो आपका 2 सेकंड के लिए फ्लो हुआ है। तो आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सर्किट से फ्लो हुए, तो उसकी वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। मान लो कि क्वेश्चंस में आपको जो करंट है वो 2 एम्पियर गिवन है और जो टाइम है वो आपको 2 सेकंड गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये Q आपको फाइंड करना है। और Q आपका किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ, ये होता है आपका टोटल नंबर और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो Q की जगह अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Q E। Q क्या है, N इंटू में E। N क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी जो हमें N है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर और N डॉट E अपॉन में T, ये आपको जो टाइम है वो 2 सेकंड गिवन है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 2 एम्पियर करंट अगर 2 सेकंड तक फ्लो होता है तो कितने अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हुए। तो ये क्या हो जाएगा 4, और n और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 90 कूलम, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू को सिंप्लीफाई करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर, ये यहाँ से माइनस 19, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 19 ऊपर जाके, बाय में 1.6, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 0.4। तो n इज इक्वल टू, अब मैं इस पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर भी एक जीरो को ऐड कर देता हूँ, तो ये आपकी पावर 20 हो जाएगी डिवाइड बाय 4। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 इंटू में 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 4, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। n की जो वैल्यू है, यहाँ से जो आपकी n की वैल्यू है वो क्या आई, 25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब 2 सेकंड के अंदर जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने उस सर्किट के अंदर से फ्लो हुए, 25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 सेकंड के अंदर से बहुत ही फास्ट है फ्लो हो गए।
अभी आपने जो आपका करंट था उसके बारे में आपने पढ़ा, अभी हम लोग बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज क्या होता है, देखो पहले आप एक इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या होता है। देखो मान लो कि एक वायर है, ये पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब आपने करंट के बारे में पढ़ा था कि आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। अब आपका यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया किस वजह से, तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है जो हमारा या कोई जो फोर्स है वो हम लोगों ने अप्लाई की होगी। तो जो फोर्स हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए, या कोई इलेक्ट्रॉन्स जिस फोर्स की वजह से यहाँ से यहाँ जाता है, वो आपकी होती है वोल्टेज। तो वोल्ट इक्वल टू जो आपका होता है वर्क अपॉन में चार्ज, इसको आप W अपॉन में Q से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज की जो SI यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, वोल्ट। और इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, मेजरिंग डिवाइस, वो आपका होता है वोल्टमीटर। अब जो वोल्टमीटर है वो ऑलवेज ही आपका सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे, क्या सीरीज होता है क्या पैरेलल होता है, बट एक इंट्रोडक्शन के लिए अभी आप इसको लिख सकते हो, ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल विद द सर्किट। connected parallel with the circuit। और इसका जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, इस वजह से इसको हम ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है I के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनली I, इसका मतलब क्या है, अगर आपका वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। देखो जब भी हम डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो इसके बीच में जो भी हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, R। R क्या होता है, बेसिकली आपका रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट को फ्लो होने से रोकता है, मतलब ये इसका अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के जो फ्लो को है अपोज करता है, ठीक है, मतलब रोकता है। सीधी सीधी अगर बात करें तो हम लोग जो रेजिस्टेंस है इसकी जो यूनिट होती है, इसको देखो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट है वो आपकी होती है ओम, और ये उसका सिंबल होता है। और ओम ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसकी जो है खोज की थी। तो यहां से हमने क्या डिराइव किया कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आई आर। अगर मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, V बाय आर। तो यहाँ से आपके जो दो फॉर्मूले हैं वो डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो आपके दो फॉर्मूले हैं वो ड्राइव हो जाते हैं। अभी यहाँ से आपने देखा कि I की वैल्यू क्या है, V बाय आर। इसी केस में देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक जो बेसिक जो हमारी हम कुछ भी करते हैं तो उसकी एक पावर होती है। तो इस केस में भी आपका एक पावर का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वोल्टेज इनटू में करंट। वोल्टेज इनटू में करंट, ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे अगर मैं I की वैल्यू को रिप्लेस कर दूं V बाय आर दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, तो ये भी आपका एक पावर का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही दूसरा पावर का फॉर्मूला, अगर मैं V की जगह रिप्लेस कर दूं I R
अगर v की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं, आई आर, तो ये आपका आई आर इंटू में आई, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये भी आपके जो 3 फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल जब हम लोग सोल्व करेंगे, तब हम इन लोग जो ये हमारे फॉर्मूले हैं इन सभी फॉर्मूलों का हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी जो आपके बेसिक्स जो फॉर्मूले थे वो यही थे। इसके बाद हम इनके बेस पे कुछ जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे, और थोड़ा जो हमारा एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो भी हम लोग पावर से डराइव करेंगे। एंड जो हमारी नेक्स्ट की वीडियो होंगी उसमें हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। अभी की जो हमारी वीडियो थी उसमें जो हमारा ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पावर के थोड़े से न्यूमेरिकल होंगे, हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ करंट को हम लोग फाइंड करेंगे, किसी केस में हम लोग वोल्टेज को फाइंड करेंगे, और एनर्जी का भी जो कंसेप्ट आपका वो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग हमारे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।